जो लोग माल में जो अल्लाह ने अपने फजल से उनको अता फरमाया है बुख्ल करते हैं, वो इस बुख्ल को अपने हक में अच्छा ना समझें। वो अच्छा नहीं बल्कि उनके लिए बुरा है। वो जिस माल में बुख्ल करते हैं क़यामत के दिन उसका तौक बनाकर उनकी गर्दनों में डाला जाएगा। और आसमानों और जमीन का वारिस अल्लाह ही है, और जो अमल तुम करते हो अल्लाह को मालूम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दुनिया की तारीख में बहुत से ऐसे बादशाह और फ़िरौन गुजरे हैं जिनके पास माल दौलत के बेशुमार अंबार थे, लेकिन जब बात की जाए क़ारून के ख़जाने की तो उन तमाम तर बादशाहों और फ़िरौनों के ख़जाने क़ारून के ख़जाने के आगे कुछ भी नहीं। प्यारे दोस्तों, क़ारून के पास कितना ख़जाना था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज के दौर में तमाम दुनिया के माल दौलत और तमाम ख़जानों को जमा किया जाए और इसका मवाजना किया जाए क़ारून के ख़जाने के साथ, तो तमाम दुनिया की दौलत और ख़जाने क़ारून के ख़जाने का एक मामूली सा हिस्सा बनते हैं। बल्कि क़ारून के पास इससे भी कहीं ज़्यादा माल दौलत और कहीं ज़्यादा ख़जाने थे। प्यारे दोस्तों, हकीकत में क़ारून कौन था और इसके पास इतना ख़जाना आया कहाँ से, और फिर इस ख़जाने का वबाल इस क़ारून पर किस तरह पड़ा, और इसने किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको किस तरह ज़मीन के अंदर इसके ख़जाने के साथ गर्क कर दिया। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि क़ारून बहुत ही खूबसूरत आदमी था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम था और ये बाइख़लाक़ और मिलनसार इंसान था, लेकिन ये बेशुमार माल दौलत के आते ही एकदम से बदल गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन और मग़रूर हो गया। प्यारे दोस्तों, इसके पास इतना ख़जाना था कि 70 ऊँट इसके ख़जाने की चाबियाँ लेकर चला करते थे। बाद रिवायत में आता है कि क़ारून लोगों को सूद पर माल दिया करता था, जिसके बदले में वो लोगों से दुगना वसूल किया करता था। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता यूं ही वक्त गुजरता गया और इसके पास कसीर तादाद में माल दौलत जमा हो गया और ये मिस्र का अमीर तरीन शख्स बन गया। और इधर जब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात का हुक्म नाजिल किया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको ज़कात देने का कहा, तो इस वक्त इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रूबरू ये अहद कर लिया कि वो अपने तमाम ख़जानों में से हज़ारों हिस्सा ज़कात का निकाला करेगा। मगर जब इसने माल का हिसाब लगाया तो ये एक बहुत बड़ी रकम बनती थी। ये देखकर क़ारून पर एकदम से लालच और कंजूसी का भूत सवार हो गया और ना सिर्फ खुद इसने ज़कात का इनकार कर दिया बल्कि बनी इसराइल के लोगों को भी बहकाने लगा और बनी इसराइल के लोगों को कहने लगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ज़कात के बहाने से तुम लोगों का माल हथियाना चाहते हैं और तुम्हारे माल दौलत पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। इस तरह इस बदबख्त ने बनी इसराइल के लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भड़काना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लोगों को दूर करने के लिए इस बदबख्त ने यह चाल चली कि एक औरत को बहुत ज़्यादा माल दौलत देकर इस पर आमादा किया कि वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाए। चुनांचे एक दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक मकाम पर खड़े होकर बयान फरमा रहे थे कि क़ारून ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को टोका और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आपने फ़लाँ औरत के साथ बदकारी की है, और उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस औरत को मेरे सामने लाओ। चुनांचे उस औरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में बुलाया गया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या औरत तुझे इस पाक ज़ात की कसम जिसने बनी इसराइल के लिए दरिया से 2 रास्ते बना दिए और बनी इसराइल वालों को आफ़ियत और सलामती के साथ दरिया से पार निकाला और फ़िरौन से निजात बख्शी, तू सच सच बता कि वाक़या क्या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल से औरत काँपने लगी और इसने भरे मजमे में साफ साफ कह दिया कि अल्लाह तबारक व तआला के नबी, मुझे क़ारून ने कसीर दौलत देकर आप पर बहतान लगाने के लिए आमादा किया है। इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा शुक्र के लिए गिर गए और ये दुआ मांगने लगे कि या रब्बुल आलमीन, क़ारून पर अपना कहर व ग़ज़ब नाजिल फरमा। इस दुआ के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भरे मजमे में यह इरशाद फरमाया कि जो कोई भी क़ारून का साथी है वो क़ारून के साथ खड़ा रहे और जो मेरा साथी है वो क़ारून से जुदा हो जाए। चुनांचे इस वक्त 2 अफराद के सिवा तमाम बनी इसराइल वाले क़ारून से अलग हो गए। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को हुक्म दिया कि ऐ ज़मीन, तू इसको पकड़ ले। तो इस वक्त ज़मीन ने क़ारून को एकदम घुटनों तक ज़मीन के अंदर धंसा दिया। फिर दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से यही हुक्म इरशाद फरमाया तो क़ारून कमर तक ज़मीन के अंदर धंस गया। ये मंज़र देखकर क़ारून रोने लगा और इल्तिजाएँ करने लगा और अपने रिश्तेदारी के वास्ते देने लगा, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ारून की तरफ कोई तवज्जो नहीं फरमाई, यहाँ तक कि ये बदबख्त मुकम्मल तौर पर ज़मीन के अंदर धंस गया। इस वक्त वो 2 आदमी जो क़ारून के साथी थे वो लोगों से कहने लगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने क़ारून को
زمین کے اندر اس لیے دھسایا ہے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قارون کے خزانوں پر قبضہ کر سکیں۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین کے اندر دھسا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین کے اندر دھسا دیا گیا اور قارون کا سب کچھ زمین کے اندر غرق ہو گیا۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا کرتے تھے، قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے زمین اور آسمان کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح قارون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زمین کے اندر غرق کر دیا اور دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔